अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू कार्ड रात। दोस्तों, रिसेंटली हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की न्यूली कमीशनड पीएनएस खैबर को लेकर, जिसके बारे में इंडियन सिक्योरिटी सोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपको एक्टिव नजर आएंगे। रिसेंट कुछ इंडिया से इमर्ज होने वाली रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि इंडियन सिक्योरिटी सोर्सेज ने एक वार्निंग दी है या एक सॉर्ट ऑफ अपना डिस्प्लेयर शो किया है कि तुर्की जो वॉरशिप्स पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है वो अल्टीमेटली इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब अगर इंडिया इस तरह की वार्निंग या सॉर्ट ऑफ डिसअप्रूवल या डिससेटिस्फैक्शन या जैसे हम कह देते हैं जी तशवीश का इजहार कर रहा है, कंसर्न्स हैं, वो शो करता है तो इसका पाकिस्तान या तुर्की पर क्या असर होगा। यहाँ आपको सबसे पहले ये एक चीज समझने की जरूरत है कि पीएनएस खैबर इतनी ज्यादा अहम है क्यों। पीएनएस खैबर बेसिकली पाकिस्तान की बाबर क्लास कॉर्वेट की थर्ड शिप है, जिसे रिसेंटली पाकिस्तान नेवी ने कमीशन किया है और इस्तांबुल शिपयार्ड पर एक ग्रैंड सेरेमनी का इनेकाद किया गया था। यहाँ तुर्किया ने अपनी वॉरशिप्स को भी कमीशन किया और उसी सेरेमनी में पीएनएस खैबर को भी इंडक्ट किया गया पाकिस्तान नेवी में। पीएनएस खैबर अराउंड 3000 टनज की एक कॉर्वेट है जो कि एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करती है और इनका एयर डिफेंस सिस्टम ही बेसिकली इनकी सबसे बड़ी खासियत बन जाता है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये एक एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल को यूज करती है बजाय के प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स के, जो कि HQ-16 की सूरत में पाकिस्तान की तोरुल क्लास फ्रिगेट पर मौजूद है। एक प्लस पॉइंट इसका एयर डिफेंस सिस्टम की डोमेन में है, दूसरा एंटी शिप रोल इसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कैरी करेगी P2A2 या जिसे हम स्मैश सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, ऐसे 6 मिसाइल्स एक कॉर्वेट कैरी करेगी। और एंटी शिप डोमेन में P2A2 की एक्यूरेसी प्लस उसकी फायर पावर हम इसके टेस्ट में देख चुके हैं, तो इसको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, खासतौर पर इंडिया के अगर बाराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया जाए या उनको एनालाइज किया जाए। तो स्मैश को रोकना उनके लिए मुश्किल इस कॉन्टेक्स्ट में होगा कि एक तो ये टर्मिनल फेज में नियर टू हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है, प्लस ये मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल के साथ आता है कि अपनी टर्मिनल फेज में ये मिसाइल मैनूवर कर सकता है, अपनी ट्रेजेक्टरी को लिमिटेड हद तक चेंज कर सकता है। और टर्मिनल फेज में अगर ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी भी चेंज हो जाए तो आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए रोकना ऐसे मिसाइल्स को मुश्किल हो जाता है, सॉर्ट ऑफ जैसे रशियन इस्कंदर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। प्लस आपको इस पर 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, LPI बेस्ड रडार्स, हल माउंटेड सोनार्स भी देखने को मिलेंगे। एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी भी बाबर क्लास कॉर्वेट की काफी ज्यादा टॉप नॉच समझी जाती है। सो आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान नेवी की एक मल्टी रोल वॉरशिप है जो किसी भी किस्म के रोल को परफॉर्म कर सकती है। और यही वजह है कि इंडिया इस पर काफी ज्यादा कंसर्न भी है, बिकॉज पाकिस्तान बहुत बड़ी वॉरशिप सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रॉयर्स अभी लेने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन लिमिटेड कैपेबिलिटी में इस तरह की कॉर्वेट्स जो कि बेशक कम टनज की हों बट आपको इनफ फायर पावर प्रोवाइड कर दें जिससे आप एक बड़े एनिमी के खिलाफ एटलीस्ट मिनिमम डेटरेंस इस्टेब्लिश कर सकें। और यही वजह है कि इंडिया के सिक्योरिटी सोर्सेज की तरफ से कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है। और ये कोई पहली दफा भी नहीं है, इससे पहले पाकिस्तान और तुर्की ने जो ज्वाइंटली लॉटरिंग म्यूनिशंस मैन्युफैक्चर किए थे उस पर भी इंडिया बारहा कंसर्न्स शो कर चुका है, लेकिन उससे अभी तक किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। और अब अगर इंडिया को इस वॉरशिप से भी इशू है तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली सिर्फ यही है कि सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव चलाया जाएगा इंडिया की तरफ से और फिर सब खामोश होकर बैठ जाएंगे। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, पाकिस्तान से ज्यादा तादाद में सबमरीन्स भी हैं, एक बहुत बड़ी नेवल फ्लीट है इंडिया के पास। उसके बावजूद भी इस तरह की छिछोरी हरकतें करने से इंडिया कभी भी नहीं हटा। मतलब एक वॉरशिप है जो कि टनेज में इंडिया की कई वॉरशिप से बहुत ज्यादा छोटी है, बट चूंकि मोदी सरकार को अपना नाम सुर्खियों में देखने की जरूरत है, सो उन्होंने किसी ना किसी बात पर कंसर्न कभी शो कर देने होते हैं, कभी उनको किसी चीज से खतरा महसूस होना शुरू हो जाता है। अब इससे बेसिक जो पर्पस अचीव होगा वो ये कि एक दो दिन इसकी सुर्खियां छप जाएंगी, फिर इंडियन मीडिया को और इंडियन मिलिट्री के अंदर चलने वाले PR अकाउंट्स को एक कंटेंट या नैरेटिव मिल जाएगा कि हमें अब पाकिस्तान को ये पर्टिकुलर मिलने वाली वॉरशिप से कंसर्न्स हैं और हमारी नेशनल सिक्योरिटी से खतरे में आ चुकी है। हालांकि पाकिस्तान की जितना भी मिलिट्री बिल्डअप है, चाहे वो ये नई वॉरशिप ही हो, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की अपनी डेटरेंस से है। पाकिस्तान की नेवी अपनी मॉडर्नाइजेशन की तरफ गामजन है और पाकिस्तान नेवी का काम सिर्फ मुल्क की हिफाजत करना नहीं बल्कि जो जितने भी ट्रेड रूट्स है पाकिस्तान के अरेबियन सी में और अरेबियन सी से बाहर भी उनकी हिफाजत करना है। तो उसके लिए पाकिस्तान नेवी को ज्यादा वसाइल भी दरकार है। पाकिस्तान नेवी यही वजह है कि अपनी पुरानी शिप्स को अब रिटायर कर रही है, डीकमीशन करने के साथ साथ नई शिप्स को कमीशन किया जा रहा है। सो दोस्तों, आई होप कि चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।